हेलो स्टूडेंट्स, तो काउंट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टर्म दैट इज वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, इसमें हम काउंट करेंगे स्टूडेंट एक गैस की एक्सपेंशन। क्या काउंट करेंगे? एक्सपेंशन काउंट करेंगे। एक्सपेंशन की ड्यूरेशन में कितना वर्क डन होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट हम एक सिलेंडर, ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है, ठीक है, जिसमें एक गैस जो है इनक्लोज की गई है। अगर आप इसमें काउंट करें, गैस हमने काउंट की इनिशियली, इस गैस का प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम है V1। इनिशियल प्रेशर इज P1 और वॉल्यूम क्या है? V1। एट टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इस गैस का टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इस कंटेनर की, जो हमने ये सिलेंडर कंसीडर किया है, इसकी वॉल्स जो है वो परफेक्टली क्या है? कंडक्टिंग वॉल्स है, ठीक है। और इसमें हमने जो ये पिस्टन काउंट किया, ये हमने पिस्टन शो किया स्टूडेंट, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप काउंट करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A, ठीक है। अब जैसे एक्सपेंशन काउंट करते हैं तो ये पिस्टन जो है स्लाइटली अपवार्ड मूव करता है। मान लीजिए ये स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया, ये हमने सेकंड पोजीशन शो कर दी, तो यहाँ से इस पोजीशन से ये पिस्टन मूव करता है थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज dx। तो जब ये ऐसे dx मूव कर रहा है, ये पिस्टन dx मूव कर रहा है, तो इट मीन्स गैस इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स दैट इज F। और अगर इस फोर्स को पर यूनिट एरिया काउंट करें, फोर्स काउंटेड पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो गैस जो है इस पिस्टन पर इतना प्रेशर लगाती है जिसकी वजह से पिस्टन जो है अपवार्ड मूव करता है, मीन्स एक्सपेंशन होती है। सिस्टम में क्या होती है? एक्सपेंशन होती है। तो अब हम बात करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अब हम काउंट करते हैं स्टूडेंट इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में कितना वर्क डन हुआ। तो अगर हम बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे दिया जाएगा? दैट इज dw। वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज dx, क्योंकि पिस्टन जो बाय स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ अपवार्ड, ठीक है। तो बट ये फोर्स क्या होगा? तो फोर्स की वैल्यू काउंट करते हैं, तो यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू निकालें स्टूडेंट तो क्या बनेगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया दैट इज A इंटू dx। तो ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बन जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट A इंटू dx की। अब इस सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। ये कितना डिस्प्लेस हुआ? dx। तो अब इन दोनों पैरामीटर को काउंट करूं तो ये काउंट हो जाता है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में गैस का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ। तो फाइनली हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा PdV, क्योंकि AdX क्या काउंट हो गया? स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस एक्सपेंड हुई है, तो दैट्स वाई हम ये वर्क डन काउंट करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। तो अब टोटल वर्क डन निकालती है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए स्टूडेंट इंटीग्रेशन करेंगे dw का। अब इंटीग्रेशन करती है PdV का। अब ये एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ काउंट होगी? मान लो स्टूडेंट जो गैस जो है वो वॉल्यूम V1 से फाइनली किसी वॉल्यूम V2 तक एक्सपेंड होती है, तो ये इंटीग्रेशन हम सम करेंगे विद इन लिमिट V1 टू V2। अब बात करते हैं स्टूडेंट फॉर एन आइडियल गैस वी नो द आइडियल गैस इक्वेशन। जो इक्वेशन होगी, आइडियल गैस इक्वेशन होगी, वो क्या होगी? प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू RT। T कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ P की वैल्यू, P इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाय V। P, तो इस इक्वेशन में P की वैल्यू रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट, तो वर्क डन होगा, वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट V1 टू V2। P की वैल्यू रिप्लेस करेंगे RT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम dV। RT इज कांस्टेंट, तो R is gas constant, T is temperature of the system. In isothermal process, temperature is also constant. तो RT हमारा constant हो जाता है, तो इंटीग्रेशन होगा लिमिट V1 टू V2 ऑफ 1 by V dV। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx क्या होता है स्टूडेंट? इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ e दी बेस x। log ऑफ e दी बेस x क्या है? नेचुरल लॉग। क्या है? नेचुरल लॉगरिथम।
तो अब इसका इंटीग्रेशन करके आंसर क्या आया, W इज इक्वल टू RT log of ED base volume within the limit वॉल्यूम V1 टू V2। अब इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में मींस 10 की बेस लॉग में अगर चेंज करते हैं स्टूडेंट तो कैसे चेंज किया जाता है, W इज इक्वल टू RT एज इट इज। तो जब log ऑफ ED बेस को log ऑफ 10 की बेस में काउंट किया जाता है तो यहाँ एक मल्टीपल फैक्टर यूज किया जाता है। तो वो फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, 2.303। RT इज एज इट इज, RT इज एज इट इज, और ये log चेंज हो गया 10 की बेस में। लिमिट अब हम यूज करेंगे फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, लिमिट यूज करते हैं। तो जब हम लिमिट यूज करेंगे तो आंसर होगा 2.30303 RT log ऑफ 10 की बेस वॉल्यूम V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log ऑफ ED बेस V1। अब लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास log ऑफ m माइनस log ऑफ n दिया हो तो आप उसे लिख सकते हैं log ऑफ 10 की बेस m डिवाइडेड बाय n। मीन्स जब log ऑफ में दो क्वांटिटियां सब्ट्रैक्शन में होती है तो आप उसे काउंट कर सकते हैं डिवीजन में। तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, 2.303 RT log ऑफ 10 की बेस V2 डिवाइडेड बाय V1। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का। अब इसमें अगर बात करें स्टूडेंट, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की हम कंडीशन की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होती है, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम इंप्लाइज कर सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ सोल्व करें, हमारी रिक्वायरमेंट है V2 डिवाइडेड बाय V1, तो यहाँ से सोल्व करेंगे V2 डिवाइडेड बाय V1 के लिए, तो आंसर होगा P1 डिवाइडेड बाय P2। मीन्स अगर इस वर्क डन को हम वॉल्यूम की फॉर्म में ना काउंट करके प्रेशर की फॉर्म में काउंट करें तो ये वर्क डन होगा 2.303 RT log of P1 divided by P2 means initial pressure of the system और फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के दो फॉर्मूले आ जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में नेट वर्क डन क्या होगा।